प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लॉकडाउन 4.0 का आगाज होगा। कुछ शर्तें बदली हुई होंगी, कुछ रूपरेखा बदली हुई होगी और ऐसी स्थिति में लगातार दावे सरकार की तरफ से ये किए गए कि किसी भी तरह से किसी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं होने दी जा रही है। प्रवासी मजदूर जो हैं उन्हें खाना दिया जा रहा है, प्रवासी मजदूर जो हैं उन्हें उनके घर तक पहुँचाने के दावे बहुत सारे हुए। लेकिन लगातार तस्वीरें कैसी आई सामने जिसमें दिखा कि लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र जो है पैदल कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम निकले सड़कों पर ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में सरकार के जो दावे हैं क्या इन प्रवासी मजदूरों पर सही बैठते हैं, क्या इन प्रवासी मजदूरों को सुविधा मिली है, क्या ये प्रवासी मजदूर सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाकर घर पहुंच पा रहे हैं। तो जब हम नेशनल हाईवे नंबर 2 पर निकले तो तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मेरे पीछे आपको एक ट्रक नज़र आ रहा होगा। इस ट्रक में बहुत सारे प्रवासी मजदूर भरे हुए हैं, अलग अलग इलाकों से ये लोग निकले हुए हैं, पैदल निकले अपने अपने इलाकों से। बीच में ट्रक मालिक मिला, ट्रक मालिक को इन्होंने हाथ दिया, ट्रक मालिक ने मदद करने का भरोसा दिया और इस भरोसे के बाद ये लोग इस ट्रक में बैठ गए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र करने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग शब्द मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है तो सिर्फ एक चीज़ कि क्या वो ज़िंदा रह पाएंगे, क्या ऐसी स्थिति में वो अपने घर सही सलामत पहुंच पाएंगे। दिक्कत कहाँ रह गई? सरकार ने दावे बहुत किए, दिक्कत कहाँ रही? ये लोग क्यों परेशान हैं, घर क्यों जाने चाह रहे हैं? सरकार लगातार कह रही है कि कंपनी खोल दी गई, सरकार लगातार कह रही है कि पूरी तरह से इन्हें खाना दिया गया, अलग अलग जगह सुविधाएं दी गई, फिर दिक्कत हुई कहाँ? ये आपसे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो ये प्रवासी मजदूर मेरे साथ हैं। भाई नाम क्या है आपका? हमारा नाम महादेव है। हम एमपी जाना चाहते हैं, करोड़ बाग दिल्ली से आए हैं। तो हमने एक सर कम से कम हेल्पलाइन नंबर में कम से कम 100 नंबर इकट्ठा किए हैं, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। हमने उनको रोज़ फ़ोन करते हैं, कहते हैं 10-15 दिन लगेगा, 15-20 दिन लगेगा, आपका नंबर आएगा। 2 तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन कराया, वो भी कैंसिल हो गया। करते क्या थे आप? हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने घूमने आए थे, छुट्टी हमारे पेपर हो गए थे, उसी दिन लॉकडाउन हो गया, हम गाँव नहीं जा पाए। अब सरकार तो ये कह रही है कि पूरी तरह से इंतजाम इस बात के किए गए हैं। कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। कम से कम 55 दिन से कमरे में अंदर भिड़े हुए हैं, कोई इंतजाम नहीं। इतना फ़ोन करते हैं, कोई भी सुनाई नहीं हो रही। हमने 150 नंबर इकट्ठा किए हैं, डायरी पे लिखे भी है। सरकार के दावे आप सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं सरकार, लेकिन कुछ सामाजिक संगठन हैं जो लगातार इन लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं, इन लोगों को बाकायदा इस बात का इंतजाम कर रहे हैं कि इन्हें पानी की दिक्कत ना हो, इन्हें खाने की दिक्कत ना हो। और आप ये देखिए, ये पहुंचे हुए हैं कुछ समाज सेवी। भाई इसमें क्या रखा हुआ है? सब्जी है सर, सब्जी और पूड़ी है सर। सब्जी और पूड़ी। कौन सी संस्था से हैं? जी संस्था से नहीं है, हम तो वैसे ही है, जो लोग बाग जा रहे हैं उनको सरकार से जुड़े हुए हैं? जी नहीं, ये घर से बना के लाए हैं, जो मजदूर परेशान हैं उनके खाने के लिए इंतजाम हो जाए। दोबारा बताइए। ये सर अपने घर से बना कर लाए हैं, बेचारे रोड पे चलने वालों की मदद करने के लिए, ताकि कोई भूखा ना रह सके। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़ा आपको सहयोग मिल रहा है। सर जितना जिससे हो सकता है उतना तो करेगा ही सर। छोटा आदमी छोटी मदद, बड़े से तो बढ़िया ही है। पैसे वालों को क्या फायदा सर? क्या बना के खिला रहे हैं इन लोगों को? पूड़ी सब्जी है सर। ये इसमें क्या? इसमें पूड़ियाँ हैं सर, दोने हैं, इसमें पूड़ियाँ और दोने हैं, उसमें सब्जी है सर, वही है सेम। प्रवासी मजदूरों की मदद ऐसे हो रही है। समाज सेवी संगठन जो हैं, जो घर में बैठकर इन लोगों का दर्द सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, चैनल पर देख रहे हैं, वो लोग सामने आ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति सड़क पर भूखा ना रहे। कुछ और लोगों से पूछता हूँ, चाचा कहाँ से आए हैं? मैं रोहिणी से आया हूँ सर। रोहिणी से? कैसे आए? पैदल। रोहिणी से फरीदाबाद आप पैदल आए? जाना कहाँ है? मैं वो एमपी जाना है। एमपी? कितने किलोमीटर है यहाँ से? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर? कैसे जाएंगे 600 किलोमीटर? अब ये तो भगवान ही बता सकता कैसे जाएंगे, हम क्या बताएं। पैदल जाएं, कुछ साधन मिल गया। अब आगरा तक एक मिला, 200 रुपया दे रहे हैं। अब वहाँ आगे क्या होता है कोई पता नहीं। 600 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करेंगे आप? अब श्रीमान जी, इंसान अगर जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। मजदूरी बंद हो गई, 55 दिन घर पे बैठे रहे, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। इतने नंबर मिलाए, कभी यूपी सरकार को, कभी एमपी सरकार को, सबको मिलाए इतने नंबर के अलावा कुछ नहीं मिला। खाली नंबर इसको मिलाओ। बुकिंग कराए, 50 रुपये रजिस्ट्रेशन का कराया। कल तक पूछा हमारा नंबर आएगा, भैया बैठे रहो। कहाँ से खाएंगे? 55 दिन हो गए, मजदूरी बंद। सरकार तो दावे इस बात की कर रही है कि आपको खाना दिया जा रहा है। आपको झूठे वादे, सब झूठे वादे श्रीमान जी। कुछ नहीं है, हम सरकार के सामने जहाँ कहोगे वहाँ बोलेंगे, सब झूठे वादे। हमने
देखो 100 नंबर इकट्ठा किया, कोई आगे नहीं। केजरीवाल को नंबर मिलाया, दिल्ली पुलिस को, सबको मिलाया, सब एक दूसरे को नंबर आगे आगे आगे। मध्य प्रदेश सरकार को मिलाया 100 बार, भैया इंतजार करो जब तुम्हारा नंबर आएगा। मैंने कहा सर 55 दिन हो गया, पैसे नहीं है, कोई खाने पीने का साधन नहीं है, कैसे जिए? तो बोला भैया वहीं बंद रहो। ये केजरीवाल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये तो तमाम दावे कर रही हैं। ये तो कह रही हैं कि सब झूठे दावे। हम बिल्कुल इस सरकार को मानते नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम लाखों आदमी के साथ में देख करके सब झूठ। 55 दिन आदमी को चावल दाल खिलाएगा, चावल दाल कितने दिन आदमी खा सकता है? वो भी 1.5 घंटा 2 घंटा पहले धूप में लाइन लग करके। ये कोई होता नहीं, गलत काम, ऐसे नहीं होता है भाई। इंसान को ऐसी सुविधा दो कि कम से कम इंसान जी सके, सुविधा नहीं है श्रीमान जी। ये सब झूठे वादे हैं, तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के वादे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह झूठ है। भाई एक बात बताएं, ये मुझे आप नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा बैक पीछे कीजिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से, जहाँ दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। कौन है साथ में? सब लोग हैं ना। सब लोग मतलब बच्चे और परिवार? हाँ परिवार है ना, जो बैठे छोटे छोटे। कैसे आए दिल्ली से यहाँ तक? निंकी आए हो क्या? पैदल पहले। हाँ, कोई साधन नहीं मिला। जाना कहाँ है? झांसी। झांसी। हाँ, कितने किलोमीटर है झांसी? पैदल कब तक पहुँचेंगे? क्या करेंगे? कुछ मिल जाएगा तो चले जाएंगे, ना तो निंकी जाएंगे। साधन नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगे? वो तो लेकिन सरकार कह रही है कि आपको सब कुछ घर में मिल रहा है। मिल रहा है। बच्चे भूखन मर रहे हैं हमारे घर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। खाने के लिए कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। जिस दिन काम किया तो खा लिया, बस अपने घर पे चलते। सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ दिया, खाने को दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं गाँव में, हम इधर हैं, कहाँ खा लेंगे? कुछ नहीं मिला है इन्हें। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, क्या खाएंगे? हमें यहाँ रहेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? गांव में जाएंगे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। मदद की ट्रक ड्राइवर ने, और जब मदद की तो ये ट्रक इनको मिल गया। दिल्ली से फरीदाबाद तक पैदल आए, 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र करने की तैयारी। और ये जो तस्वीर है ना, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो साफ तौर पर सरकार के दावों की हकीकत बताती है। जब सरकारें दावा करती है ना कि हमने बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं, हमने हर मज़दूर को उसके घर में खाने के लिए दिया है, हमने उस मज़दूर को जिसको किसी भी तरह की दिक्कत थी उसको पैसा दिया है, ये तस्वीर है। ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं ना हम, जब कोरोना की बात आती है, तो आप समझ लीजिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मायने नहीं रखती। सबसे पहले मायने रखता है ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी है जिसको बचाने के लिए ये लोग सड़कों पर निकले हैं। ये ट्रक ड्राइवर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे थे। भाई ये ट्रक ड्राइवर आप में से कौन था? आप ट्रक ड्राइवर हैं। भाई आपका तो फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, आप कैसे ट्रक चलाएंगे? नहीं, उससे पावर चल जाती है। इन लोगों को कैसे ले जा रहे हैं? सर इनको लेके जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जितनी हमारे बन रही है उतना खर्चा पानी गाड़ी का ले रहे हैं। लेकिन ये तो भाई बहुत पीड़ित हैं, इन लोगों से भी आप पैसा ले रहे हैं। सर इसका एक गैस पानी से चल रही है, उतना तो चाहिए हमारे को। ये माल तो आप लेकर आए होंगे ना दिल्ली में, जब आप पहुंचे होंगे तो कुछ ना कुछ तो माल। सर सवारी से पूछ सकते हो कितने पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना? 200 रुपये ले रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ये नहीं है हम कि किसी गरीब आदमी को सता रहे हो। पूछ सकते हो, जिसमें पैसे नहीं है उसे हम छोड़ भी रहे हैं, और उसको उतार थोड़ी देंगे सर। भाई ये घरों से भूखे हैं, इनको कई महीनों से खाना नहीं मिला, ये सड़कों पर उतर आए हैं। जिंदगी और मौत का सवाल है, इनसे भी आप पैसे ले रहे हैं? इंसानियत थोड़ी सी तो रखो। सर गाड़ी का खर्चा ही खर्चा ले रहे हैं सर, बाकी नहीं ले रहे। तेल का खर्चा ले रहे हैं, टायर तो इसी रहे सर। बताओ और क्या करें? तो सर अपनी जितनी है उतनी कैपेसिटी से कर सकते हैं सर हम, और बताओ क्या करें? तो ये सुन रहे हैं ना आप, ये जो ट्रक ड्राइवर हैं इनके अपने तर्क हैं, ये जो सरकार है इसके अपने तर्क हैं, और इन तर्कों के बीच में ये वो जनता है जिसके लिए दावे हो रहे थे, जिसके लिए वादे हो रहे थे। 20,000 करोड़ का पैकेज देने की घोषणा हुई। लगातार प्रशासन की तरफ से इस बात के लिए कहा गया कि हम लगातार लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। लेकिन अगर खाना मुहैया हो रहा होता, अगर गोलमाल ना होता, तो ये लोग अपनी अपनी जगहों पर रहते, सड़कों पर इस तरह मरने के लिए नहीं निकलते। दीपक गौतम, खबरें अभी तक, फरीदाबाद।